नमस्ते। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है, हमने कहा एक थोड़ी बातचीत जन्माष्टमी पे कर लेते हैं। अगर आप देखते हैं तो भारतीय संस्कृति और परंपरा में राम और कृष्ण बहुत बड़ा योगदान है। बहुत जो उनको मानने वाले हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से आध्यात्मिक पुरुष भी हैं और राम भगवान का अवतार भी कहा गया हैं। और आप ऐतिहासिक रूप से भी देखेंगे तो काफ़ी जो है उनका व्यक्तित्व अपने आप में भारतीय सभ्यता, जिसे हम कहते हैं ना, दुआ मतलब गुड मॉर्निंग की जगह सभ्यता ही राम राम। हमने बचपन में देखा था, इन रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियस फेथ, वो सब एक दूसरे से मिलते थे, राम राम सा इस तरह से चलता था। तुमने कहा थोड़ी बातचीत आज कन्हैया पे करें। हम तो वैसे ये आध्यात्मिक पक्ष नहीं, एक जनरल चीज़ें करेंगे, क्योंकि कृष्ण नाम ही अपने आप में बहुत बड़ा है और उनकी जो लीलाएं हैं उसका हम कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण के जो कही गई गीता है उसके ऊपर पूरा श्रीमद् भागवतम है और कई अन्य ग्रंथ हैं जिनमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अगर आप ऐसे देखते हैं तो उनके अवतार से लेकर के उनके स्वर्गारोहण तक जो है मतलब अनेक लीलाएं हैं। जैसे उनकी बाल लीलाएं हैं, बड़ी अद्भुत हैं। जो मनीषी लोग हैं, यति लोग हैं, वो बड़े मोहित होते हैं। तो आप देखते होंगे आज तो ब्रज में और काफ़ी जो है वृंदावन में, ब्रज में, मथुरा में काफ़ी बहुत दुनिया से सारे लोग आते हैं और बहुत बड़ा विशेष तौर से वैष्णव संप्रदाय के लिए सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। और उनके सारे संसार में जो भी अनुयायी फैले हुए हैं, उसके अलावा इस्कॉन करके एक संस्था है जो कृष्ण प्रचार को पूरी दुनिया में करती है। और अभी तो इस्कॉन के माध्यम से भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनकी लीलाओं का, उनके गुणगान का प्रचार होता है। लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे भारतीय परंपरा संस्कृति में, तो आप उनकी बाल लीलाओं को देखो, फिर युवावस्था में वो चाहे द्वारिका का बसना हो और फिर महाभारत हो, जिसमें वो युद्ध के मैदान में इतना बड़ा संदेश देते हैं, श्रीमद् भगवत गीता, जिसके ऊपर आज सारे विश्व में हजारों लाखों करोड़ों लोग जो है उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको जीवन के अनुरूप बनाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म का जो सिद्धांत है। और ऐसे देखा जाए तो गीता विशुद्ध जो है वो वैज्ञानिक तत्व पर आधारित वेदांत है। और उसके बाद फिर देखें, वो जैसे मैंने कहा द्वारिकाधीश भी कहलाए और योगी राज भी कहलाए। तो साधारण तौर पर उनकी लीलाओं को, विशेष तौर से आप बाल लीलाओं को देखेंगे कि कैसे उनके जन्म से लेकर के वो कारागार अपने आप में खुल जाना, फिर नंद जी के यहाँ जाना। कल तो महाराष्ट्र में दही हंडी करके बहुत ज़बरदस्त उत्सव होता है, पूरे मुंबई में विशेष तौर से बहुत जोर का उत्सव होगा। महाराष्ट्र में और जगह भी होता है, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र की तो बात ही कुछ और है। अगर आप उनके, हम नॉर्मली कहते हैं कि जो विद्वान जन हैं कि जिन्होंने राम जी ने जो किया वो आप अपने जीवन में उतारें, और कृष्ण जी ने जो कहा उसको अपने जीवन में उतारें। क्योंकि कान्हा ने जो लीलाएं की वो मतलब इसीलिए लोग कहते हैं नहीं ये मिथ है, मतलब ऐसा हो नहीं सकता। चाहे उनकी रास लीला हो, चाहे उनके द्वारा कंस सहित जो है बचपन में बड़े बड़े राक्षसों का वध हो, जो उनकी लीलाएं हैं वो ऋषि मुनि भी जो है, जो वेदांती हैं, वो जान नहीं पाए। तो हम तो साधारण दृश्य देखें, लेकिन उनकी जो कही हुई बातें हैं, जिस तरह से उन्होंने कहा, जैसे वो उनको रणछोड़ दास कहलाना भी मजबूर पड़ा कि भाई एक व्यक्ति की वजह से जो है वो घड़ी घड़ी कोई आक्रमण कर रहा है, उनसे दुश्मनी की वजह से बोले मैं ही गांव छोड़ के चला जाता हूं, तो कम से कम यहाँ के लोगों को तो शांति मिलेगी। इसी तरह से गीता के जो 18 अध्याय में उन्होंने जो है भक्ति और वेदांत का जो है प्रचार किया, और विशेष तौर से वो उसमें किसी फेथ पर बात ही नहीं की उन्होंने कि भाई इसकी पूजा करो या उसकी पूजा करो। एक तरह से देखा जाए तो श्रीमद् भगवत गीता सारे संसार मात्र के लिए अनुकरणीय हो सकती है। इसके हो भी रहा है, बहुत सारे लोग उसमें
रिसर्च वगैरह करते हैं, तो हम आज के दिन अपने जीवन को विशेष तौर से, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे वो आप किसी भी फेथ को, आप इस्लाम को फॉलो करते हो, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हो या सनातन को फॉलो करते हैं, एक दिन जो भी आया उसको जाना है। और आते सब एक तरह से हैं, कहाँ जाते किसी को पता नहीं, सब अपनी अपनी कहानियाँ कहते हैं। तो उसके बीच का जो ये जीवन है ये आनंद भरा है, इसमें हम आनंद की अनुभूति करें। और विशेष तौर से मनुष्य का जीवन जो मिला है, तो हमारे शास्त्र में कहा गया है कि भाई ये आपको बहुत बड़ा प्रकृति का, परमात्मा का उपहार है। तो इस उपहार को जो है आप अच्छे से जो है जिएं, दूसरों का भला करें। जैसे परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये दूसरों को भला करने से अच्छा, हित करने से अच्छा कोई बड़ा धर्म नहीं है, दूसरों को तकलीफ देने से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। और आज के दिन हम आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कृष्ण जन्म की, जन्माष्टमी की। और हम अपने जीवन में जो उनका सिद्धांत है उसको उतारें, और कभी भी कितनी भी बड़ी समस्या आए उस समस्या में घबराए नहीं, शांति से। इसीलिए उनको योगीराज कहा गया। तो कोई न कोई शांति से अगर हम खड़े रहते हैं, उस समस्या के समय हाथ पैर छोड़ते नहीं हैं, तो मार्ग निकलता है। तो जो परमात्मा है वो ज़रूर से रास्ता दिखाता है। तो आप सबको पुनः कृष्ण जन्म की, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे निवेदन है इस चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।